चलिए देखिए प्रश्नावली 3.5 प्रश्नावली 3.5 भले प्रश्नावली 3.1 का 3.1 का हम लोग को क्वेश्चन देखना है ना। 3.1 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 3.1 का क्वेश्चन देखना। देखिए 5वां नंबर, चौथा नंबर तक हो चुका था, अब 5वां नंबर हम लोग को देखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी बॉक्स दिसे और उसमें कह रहा था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताइए सबसे पहले कि लिख रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब नीचे जो प्रश्न लिखा भाई ना, निम्नलिखित के मतलब का होगा नीचे लिखा हुआ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है? चलिए देखिए ये बॉक्स है ना, ये आपका बॉक्स दिया गया है। खिलाड़ी ए बी सी, 3 खिलाड़ी है। खेल के लिए से 4 खेल हुआ टोटल, खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4। इसके अकॉर्डिंग जो चार्ट देख रहे हैं आप, इसके अकॉर्डिंग जो सारणी है, इसके अकॉर्डिंग आप कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रत्येक खेल में, प्रत्येक खेल में, प्रत्येक के मतलब क्या हुआ? प्रत्येक के मतलब हर एक, प्रत्येक के मतलब क्या हुआ? हर एक में, यानी कह रहा प्रत्येक खेल में, प्रत्येक के मतलब क्या हुआ? हर एक। याद रहेगा ना, देखिए रेड पेन से लिख रहे हैं। प्रत्येक के मतलब हुआ हर एक, यानी हर एक खेल में ए द्वारा अर्जित, अर्जित के मतलब हो गए जमा, अर्जित के मतलब हो गए जमा या प्राप्त, यानी हर एक खेल को खेलिस, हर एक खेल को खेलने, खेल 1 को खेलिस, खेल 2 को, खेल 3 खेल 4 इन सबको खेला गया। कह रहा उसमें अर्जित किस, अर्जित किस मतलब कमाइस या फिर पाइस है ना, वो खेल खेलिस तो इतना इतना अंक अर्जित किस, अर्जित करना के मतलब क्या हुआ? जमा करना। जैसे हम पहला इनिंग खेला तो रन बनाया, तो कहें हम लोग अपने भाषा में कहें रन बनाया, तो उसी तरह से हम लोग कह दें अरे पहला टीम कितना रन अर्जित की, अर्जित करने का मतलब क्या हुआ? बनाना या जमा करना या ऐसे ही प्राप्त करना। ठीक है, तो जमा करना। कह रहा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए, औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य में औसत किसको बोल रहा है? औसत भी माध्य को ही बोल रहा है, औसत भी किसको बोल रहा है? माध्य को ही बोल रहा है। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि औसत माध्य को और क्या बोल रहा है? औसत बोल रहा है। कह रहा औसत ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। बताइए माध्य कैसे ज्ञात करते थे? माध्य ज्ञात करना हम आपको सिखाया था, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो बताइए माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर प्रेक्षणों का, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, संख्या। चलिए पहले मेरे साथ है ना 5 बार पढ़िए, ठीक है। माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। 5 बार साथ ऐसे पूरा बोलिए, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। औसत भी बोलेगा तो वही बोलना है, ठीक है। औसत बराबर भी होगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखिए प्रेक्षण के मतलब होगा कहा कि जो हम लोग गौर करके, यानी जो डिजिट तैयार किया ना, जो संख्या तैयार किया उसी को कहा जाए प्रेक्षण। ये जो आपका है ना यही है प्रेक्षण। इंग्लिश वर्ड हो प्रेक्षण का ऑब्जर्वेशन करना, और ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सी है? किसी चीज का निरीक्षण करना, बैठ के उसके बारे में जांच पड़ताल करना। तो ये जो हम तैयार किया है इसी को हम क्या करेंगे? प्रेक्षण कहेंगे। तो लिखा हुआ देखिए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षण की संख्या। तो कैसे का, कैसे प्रत्येक खेल में ए द्वारा, तो बताइए ए कितना खेल खेली है? 4 खेल, तो 1 2 3 4, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया? 4। फिर कह रहा प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो वही चीज लिख रहे हैं। देखिए तो चलिए बताइए कि माध्य है यहाँ पे, माध्य तो माध्य है। कैसे कि औसत निकालने के लिए आप किसको निकालें? माध्य को, यानी जो माध्य निकाल रहे वो सही में मेरा निकाल रहा है कौन सी? औसत निकाल रहा है, कौन सी निकाल रहा है? क्योंकि माध्य और औसत एक ही बात है।
अब बताइए प्रेक्षणों का योग, योग के मतलब क्या हुआ, योग के मतलब क्या हुआ, जोड़ हुआ, योग के मतलब जोड़। लेकिन लिखा प्रेक्षणों का योग मतलब जितना भी दिया बस आपको कौन सी कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए बताइए कौन सी संख्या है, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। अब बटा में कितना है बताइए, 4, 1 2 3 4। बात सबको समझ में आएगा। अब आगे देखिए, बताइए 14 जोड़िए सबको, देखिए 0 0 0, 6 4 10, 10 के 0 हाथ में रहा, 1 हाथ में रहा, कितना हाथ में रहा 1। कितना हो गया बताइए, 16 ऐसे भी जोड़ सके, 14 16 कितना हो गया, 30 30 10 40 40 से 10 50 50 बटा 4, 50 बटा कितना हो गया 4। अब आप हम आपको भाग दे वाला सिखाया था, देखिए कैसे दीजिएगा, 4 है न, 50 से भाग देना, 50 में भाग देना आपको, तो देखिए कैसे दीजिएगा, 4 एकम 4, 1 लिख दिया, लिखिएगा यहाँ पे 4, घटाया जाएगा, क्या किया जाए घटाया, तो 4 5 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाए 1, फिर 0 रहेगा ना, तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो आपके बार में लगेगा 4 दूनी 8, तो 8 लिखिए, तो बच गया कितना बताइए, दून है, जैसे ही छोटा पड़ेगा तो आप कुंजी लगा दीजिए दशमलव, तो अभी कितना आ जाएगा 20 न, तो 4 बचे 20। बताइए कितना आ गया आंसर, 12.5, यानी 12.5 बोलेंगे उसको, कितना होना 12.5। देखिए 50 को 4 भाग में बांटेगा तो 12.5 होगा ना, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5। तो कितना आंसर आ गया बताइए, पहले का 12.5 लिख लीजिएगा ना, ये जो आंसर है आपका कितना है 12.5। ये तो आपका रफ था, यहीं पे लिख दिया हम 12.5, 12.5। दूसरा क्वेश्चन का देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक खेल में, है ना, प्रत्येक खेल में, प्रत्येक के मतलब क्या हुआ, हर एक खेल में सी द्वारा अर्जित मतलब सी द्वारा जमा, सी द्वारा अर्जित, सी द्वारा कौन जी अर्जित। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, तो कह रहा क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और अगर अच्छे ऐसा करेंगे तो आखिर क्यों करेंगे। अब बताइए माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर हो गया प्रेक्षण का, बोलिए माध्य बराबर प्रेक्षण का योग बटा संख्या। अच्छा अब बताइए थोड़ा, इसके में प्रेक्षण देखिए कितना कितना है बताइए, कितना सीन है, सी 8 11 13, कितना 8 प्लस 11 प्लस 13। अब बताइए आप भाग कितना से दीजिएगा इसको, भाग कितना से दीजिएगा, भाग कितना से दीजिएगा, बताइए क्वेश्चन यही नहीं पूछा था, क्या भाग 3 से दीजिएगा कि 4 से, तो हम क्या कहेंगे भाग 3 से देंगे, कितना से देंगे, क्या है भाग 3 से दिया, भाग 3 से क्या दिया, तो कहेंगे एगो में तो खेला ही नहीं हो, प्रेक्षण यहाँ 3 को, तो 3 से भाग देंगे, तो हम कहेंगे एक खेल में चूंकि नहीं खेला है इसीलिए हम इसको भाग कितना से देंगे 3 से, अगर अच्छे चारों मैच में खेलता तो 4 से भाग देते हैं, यहाँ तो परीक्षण 3 को बन रहा है मेरा, तो हम कहेंगे चूंकि एक खेल में नहीं खेला है इसीलिए हम 3 से भाग देंगे। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए क्योंकि एक खेल में नहीं खेला, क्योंकि एक खेल में नहीं खेला, नहीं खेला इसलिए भाग कितना से देंगे, इसलिए भाग 3 से देंगे। बात समझ में आया, या कॉपी के नीचे भी लिख सके, तो एक रीजन हुआ 3 से भाग देंगे। अब एक आंसर निकाल ले, जब इतना दूर तक बनाना है आंसर तो निकाल ला कैसे ना, फिर भी बना ले, बताइए कितना होगा, 13 11 24 24 8 32, 32 को 3 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा बताइए, 3 दहा के 30 बच जाएगा 2, बचेगा 2, तो 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 3 छके 18, फिर 3 छके 18, 3 छके 18, ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, फिर कह रहा था कि आखिर 3 से भाग देंगे या 4 से, तो हम लिख तो दिया, दोनों रीजन लिख दिया ना, आंसर तो वही दिया। कैसे कि किससे भाग दिया 3 से कि 4 से, तो हम लिख दिया 3 से भाग देंगे, कैसे क्यों देंगे, तो क्योंकि वो खेल में ना खेली इसीलिए हम 3 से भाग देंगे, अगर चारों खेल में खेलता तो कितना से भाग देते, 4 से भाग देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
तीसरा क्वेश्चन कह रहा बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, बी तो सब खेल में भाग ली से। आप उस अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ये तो सब खेल में भाग ली से, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? चारों को जोड़ देंगे, 4 से भाग देंगे, सिंपल सा बात है। क्योंकि भाग ली से न, खेली से सब खेल में, 0 रन मारी वो का दिक्कत है, लेकिन खेली तो सब में। हम उसका कैसे निकालेंगे बताइए? चारों को जोड़ देंगे, 4 से भाग देंगे। तो वही चीज लिख रहे हैं, तीसरा देखें क्या रहा, किस प्रकार निकालना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, माध्य बराबर, बोलिए, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बता प्रेक्षणों की संख्या। बाकी आप लोग का नहीं, यहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग अपने से, और लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है? ठीक है, यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क है, कल कमेंट कर दीजिएगा सब।